पहला स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो आपको कागज पेन लेना पड़ेगा। अब लोग इस चीज के ऊपर मेहनत नहीं करते, लेकिन अगर आप मेरी बात मानकर आज आप कागज पेन ले लो तो आपको जादू नजर आएगा, आपको एक फर्क नजर आएगा, आपको फायदा होगा। एट द एंड आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। आपने क्या करना है कि बजट रेडी करना है। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यार मेरे खर्चे क्या क्या हैं। एक होते हैं नेसेसरी एक्सपेंसेस और एक होते हैं अननेसेसरी एक्सपेंसेस। नेसेसरी के अंदर तो वो आ गए कि अगर आपने वो खाना पीना नहीं लिया तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और अननेसेसरी के अंदर आ गए कि भाई आप ऐसे ही बस अपनी पसंद की कोई शर्ट ले आए, आपने पसंद का बाहर से कोई एक्स्ट्रा खाना खा लिया, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। अब ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर आप नहीं भी खाओगे तो आप सर्वाइव कर जाओगे। सबसे पहले आप अपना बजट रेडी करो, आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आप कितने पैसे कमा रहे हो और आपका एक्चुअल खर्चा कितना है और फजूल खर्चा आप कितना करते हो। अब जब आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर लो, आप थोड़ा अपना बजट रेडी कर लो, तो उसके बाद आप ये डिसाइड कर लो कि जो पैसे मैं ये सेव करूंगा ये अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कट करके, क्या मुझे वो अपने इमरजेंसी फंड के अंदर डालने हैं या मुझे सेव करने हैं या फिर मुझे इन्वेस्ट करने हैं। ये आपको अंदाजा बेहतर तभी होगा कि जब आप अपनी इनकम क्लास को डिफाइन कर लोगे। अब फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर मैं बहुत ही पावरफुल वीडियो अपलोड करने वाला हूं, जिसके अंदर बहुत सारी बुक्स की समरी भी इंक्लूड होगी और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। शॉर्ट वीडियो होगी, जैसे बुक्स जो अगर मैं आपको नाम बताऊं, अनशेकेबल बुक, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, रिच डैड पुअर डैड, गाइड टू इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो, इस तरह की जो फाइनेंस के ऊपर बुक्स हैं वो मैंने काफ़ी पढ़ रखी हैं और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस को मिलाकर मैं आपको बहुत ही अमेजिंग वीडियो दूंगा ताकि आपको पता चले कि आपके पास कौन सी नॉलेज होनी चाहिए और पैसे को कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे और कैसे आप बिगिनर से स्टार्ट करके कैसे आप उस लेवल तक जा पाओगे कि जहां पर आपको महंगाई के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि वो वीडियो आपसे मिस ना हो। अब स्टेप नंबर 2 के ऊपर आ जाओ। अब ये थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो वही घिसा पिटा आइडिया है, ये तो सब यही कह रहे हैं, कुछ आसान सा बताओ। देखो आसान सा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा। अब वो स्किल्स आपने अपनी क्लास के हिसाब से ही डिफाइन करनी कि आपको कौन सी स्किल्स को बढ़ाना है। अब जैसे कि अगर एक इंसान जो मजदूरी ही कर रहा है, मिसाल के तौर पर कि उसको जो घर बनते हैं, जैसे कोई एलीट क्लास है वो तो घर अफोर्ड करती है तो वो लोग घर बनवा रहे हैं, उसका काम वहां पर सिर्फ टाइल्स वगैरह लगाना है, तो वो क्या करे कि वो इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीख ले। अब उसके पास 2 स्किल्स आ गई। जैसे वो किसी नए घर के अंदर कहता है कि ठीक है, उसको काम मिलता है कि भाई उसको सारी टाइल्स लगानी है, तो वो उनको ये भी कह सकता है कि भाई आप सारा इसका वायरिंग का भी जो ठेका होता है वो आप मुझे दे दो। अब जहां पर वो 1 महीने के अंदर काम करके 20-30 हज़ार रुपए कमा रहा था, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे तो ज्यादा पैसे लेते हैं, वो वहां पर अब एकदम से नई स्किल सीखेगा तो वो 60,000 रुपए कमाना शुरू कर देगा। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप क्या कर सकते हो कि आप ये देखो कि आप जो भी काम करो उसके साथ आप कौन सी स्किल सीख सकते हो। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन लोग बहुत आ रहे हैं। ऑनलाइन आप तभी आना, ऑनलाइन के अंदर वो बिजनेस आप तभी स्टार्ट करना कि जब आपको पता हो कि हाँ यार मैं ये ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके बाहर के मुल्क से डॉलर्स कंट्री के अंदर लेकर आ सकता हूँ, और मैं ऐसा इंसान हूँ जिस काम के अंदर घुसता हूँ ना, चाहे कुछ भी हो जाए फिर मैं वो करके ही रहता हूँ। अगर आपके अंदर ऐसी स्पिरिट है तो ही आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर आओ, वरना कोई और स्किल सीखो, अपना खुद से एनालाइज करो खुद को कि मैं किसके अंदर अच्छा हूं, क्या मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। ये डिसीजन आपको खुद ही लेना है। मैं यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आप ये स्किल सीख लो, आप फलानी स्किल सीख लो तो आप पैसे कमा पाओगे। मेरा अपना पर्सनल खुद का मानना है, वो पर्सनल एडवांटेज थ्योरी के अंदर है, और जितने लोग भी आज सक्सेसफुल हुए हैं भले ऑनलाइन की फील्ड के अंदर या अपने किसी भी काम के अंदर, वो इसी थ्योरी को इंप्लीमेंट करके वो सक्सेसफुल हुए हैं। स्टेप नंबर 3 के ऊपर अगर आपको लगता है कि आप पहले के जो 2 स्टेप्स हैं उनको यहाँ पर नहीं फॉलो कर सकते हो, और इस स्टेप के अंदर अगर आप अफोर्ड कर सकते हो अपनी इनकम क्लास के हिसाब से, या फिर अगर आप किसी से उधार ले सकते हो, तो आप क्या करो, उधार लेकर मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर वर्क वीजा लो और वहां चले जाओ। मिडिल ईस्ट कंट्रीज के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जैसे सऊदीया है, दुबई है, कतर है। ये इनका वीजा थोड़ा सस्ता होता है कंपैरेटिवली कि अगर आप कोई वेस्टर्न कंट्री का वीजा लो तो आप यहां पर ट्राई करो। अगर आप वेस्ट में जा सकते हो तो और अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि जब रेमिटेंस, जब बाहर से पैसा कंट्री के अंदर आएगा तो कंट्री के हालात भी बेहतर होंगे और आपके तो डेफिनेटली हालात बेहतर होंगे ही होंगे। और स्टेप नंबर 4 के अंदर आप क्या करो कि आप जहां पर भी रहते हो तो आप कुछ लोग मिलके आपस में एक कम्युनिटी बना लो कि अगर किसी को भी कोई हेल्प की जरूरत होगी, जैसे 5-6 लोग हैं वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करेंगे और एक बंदे की हेल्प कर देंगे, फिर किसी और को जरूरत होगी तो फिर वही 5-6 लोग थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे तो किसी एक की हेल्प हो जाएगी। अगर आप ये कर सकते हो इस मुश्किल वक्त के अंदर तो बहुत अच्छी बात है, हेल्प हो जाएगी, आपको दुआएं मिलेंगी। एट द एंड दुआ है कि अल्लाह पाक मुल्क के हालात बेहतर करे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज।